सरकार के जो मंत्री हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं। रुपेंद्र, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। जनक राम बीजेपी के नेता हैं, जनक राम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक राम जी, ये बताइए कि जो घटना आपने सुनी, जिस तरह की घटना सामने आई है, इसके बारे में लगातार सरकार पर सवाल भी विपक्ष की तरफ से उठ रहा है, और इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे जनक राम जी? बहुत दुखद घटना है, और जैसे आपने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने इसको मामला को थोड़ा सा दूसरे ढंग को मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पूर्ववर्ती सरकार की तरफ जाना नहीं चाहता हूं। ये सरकार सुशासन की सरकार है। बिहार के सचिव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपराधी कितना हो, बड़ा क्यों ना हो, सरकार से बच के कोई जाने वाला नहीं है। कानूनी कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा स्थानीय पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए SIT को गठित कर दी गई है। इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन इसका संरक्षण प्राप्त है, कितने बड़े अपराधी है, निश्चित रूप से जेल के सलाखों में उनको जाना पड़ेगा। बिल्कुल जनक राम जी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है ना, सुबह से जैसे इस घटना सामने आई है, लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा गया है। देखिए, ये विपक्ष का कहना भगवान भरोसे, फिर हम पीछे अगर जाना चाहेंगे तो पूर्ववर्ती सरकार में क्या होता था ये बिहार की जनता भली भांति जान रही है। लेकिन बिहार की जनता आश्वस्त है। अगर कोई इस तरह की घटना को अंजाम देकर के बचता नहीं है, जैसे कहा जाता है कि राम के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, उसी तरह ये सरकार में अपराधी कोई हो, अगर इस तरह की हिम्मत अगर किया है, बहुत बड़े घटना का ये अंजाम दिया है, मैं शर्मसार हूँ, बिहार शर्मसार है, दुखित है। आज जिस तरह से VIP राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी के साथ इस तरह से बर्बर अगर हत्या की गई है, तो कोई भी हत्यारा है बचने वाला नहीं है। वो थोड़ा विलंब जरूर हो सकता है, लेकिन कानूनी दाव पेच में थोड़ा विलंब जरूर मैं कह सकता हूं कि होगा, लेकिन कोई अपराधी इससे बच के निकल नहीं पाएगा। बिल्कुल जनक राम जी, इसी तरीके के बयान आ रहे हैं सामने। RJD के प्रवक्ता शक्ति यादव, मृत्युंजय तिवारी, सबने कहा है कि जो बार बार कहते थे जंगल राज, देखिए क्या हो रहा है बिहार में। मैं तो कहा ये जंगल राज, कुशासन, लाठी राज, ये गोली राज, बम राज उनके सरकार में बिहार की जनता देखी है। उनको ये सुशासन में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये सरकार किसी को छोड़ने नहीं जाती है। उनके सरकार में क्या होता था मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, दुर्भाग्य है, बड़ी दुख की ये घटना है। ये जितना बर्बरतापूर्ण तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, अपराधी कोई हो बचेगा नहीं, और इसमें किसी को राजनीति करने की जगह नहीं है। राजनीति नहीं करना चाहिए। एक VIP एक गरीब परिवार से निकल करके मुकेश जी अपने पिताजी को आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, लेकिन उनके पिताजी के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, बर्बरता घटना के अंजाम दिया गया, इसमें राजनीति करने का कोई जगह नहीं है। बिल्कुल जनक राम जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री जनक राम जी, जिन्होंने कहा कि जो भी अपराधी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, और घटना इस तरीके से है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो लगातार इस तरीके की बात कही जा रही है। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, अपनी बात पूरी करिए। रुपेंद्र, देखिए, जैसे बात की जाए, जनक राम ने भी कहा है कि देखिए ये हत्या जो है वो निर्मम हत्या है, और जो भी होंगे दोषी उनको छोड़ा नहीं जाएगा। साफ तौर पर देखिए, सरकार किसी की भी हो, सरकार जो है महागठबंधन की हो या NDA की सरकार हो, साफ तौर पर जिस तरह से अपराधी बेलगाम हुए हैं उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने का काम करना पड़ेगा। अगर इसी तरह से अपराधियों को सख्त सज़ा नहीं दिया जाए और इसी तरह से अपराधी अगर बेलगाम रहें, तो आने वाले दिनों में जो है VIP लोग भी सुरक्षा में नहीं, जो सुरक्षा में रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं खतरे महसूस करेंगे। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हुई है, उस तरह से देखा जाए कि कहीं ना कहीं ये रंजिश का भी बात आ रही है, लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है उसमें रंजिश उनके पिताजी का किसी से रंजिश था ही नहीं, जिस तरह से हमें सूचना मिली है। और हत्या के बाद अब जिस तरह से प्रशासन हरकत में आई है, तो इससे पहले ही अगर चुस्त दुरुस्त रहता, थाना चुस्त दुरुस्त रहता, तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। जिस तरह से लोगों के घरों में घटनाएं होती हैं, आए दिन आप देखिए कि सड़क पर लोग जा रहे हैं, गोली मार दिया जाता है, पुलिस चौकी बगल में रहती है और वहीं पे लोगों को गोली मार दिया जाता है। तो इस तरह से अपराधी जो है बेलगाम हुए हैं, और कहीं ना कहीं
पुलिसिया व्यवस्था जो है वो नाकाम हुई है, वो कमज़ोर हुई है और इसी का नतीजा है कि इस तरह से हत्याएँ हो रही है। साफ तौर पर मुकेश सहनी जी के पिताजी की जो हत्या हुई है उसके बाद बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति भी जो है गर्मा गई है। कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहां सत्ता पक्ष कह रहा है कि दुखद घटना है और अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने की बात को कह रहा है कि प्रशासन काम कर रही है, जल्द से जल्द पकड़ेगी। तो वहीं विपक्ष जो है साफ तौर पर कह रहा है कि ये जंगल राज है, क्योंकि सत्ता पक्ष जब भी चुनाव आता है तो जंगल राज की बात करता है और वो लालू यादव राबड़ी देवी की सत्ता की याद दिलाता है। लेकिन अब आरजेडी हो, वीआईपी हो, कांग्रेस हो, तमाम लोग जो है अब सरकार पर हमलावर हैं और ये जो अपराध की घटना बढ़ी है वो घटना जो है अब सदन में भी इसकी आवाज़ गूंजेगी। विपक्ष जो है सदन में इस सवाल को सरकार से पूछेगा और सदन को घेरने का, सरकार का घेरने का पूरा प्रयास करेगा। जी बिल्कुल रुपेंद्र, तो जाहिर सी बात है कि कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। जिस घर में इस घटना को अंजाम दिया गया उस घर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। एसएसपी ने घटना की पुष्टि